हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स क्रू। और यहाँ पे मैं आपको एजुकेशन साइकोलॉजी करा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने एक सेशन आपका ऑलरेडी लिया था। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, एजुकेशन साइकोलॉजी। और मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि मैं जो साइकोलॉजी होती है जो किसी भी टेट एग्ज़ाम में आती है 30 मार्क्स की, उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा, डिटेल में वीडियो सेशन लूंगा, जिससे कि आपको, क्योंकि आजकल मैंने देखा है जो गवर्नमेंट एग्जाम में खासतौर पे एचटेट सीटेट जो साइकोलॉजी आती है, जो मनोविज्ञान आता है, वहाँ पे थोड़ा एडवांस आता है। और हम क्या है कि जैसे कि कुछ वीडियोस हम डाल देते हैं तो वो जो है कंप्लीटली वो सफिशिएंट नहीं होती। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना स्टार्टिंग से बिल्कुल राइट फ्रॉम स्क्रैच, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, वहाँ से स्टार्ट किया जाए, जिसके लिए मैंने एक वीडियो सेशन रिकॉर्ड कर चुका हूँ और अपलोड किया है। काफ़ी सारे व्यूज़ उस पर्टिकुलर वीडियो पर आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो सेशन में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी। तो सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताया कि भाई साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है। साइकोलॉजी को एक प्रकार की हम साइंस कह सकते हैं। अगर हम इसको साइंस कह सकते हैं तो भाई ये कौन सी साइंस है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास साइंस में काफ़ी सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, बहुत सारी साइंस पहले से हमारे पास है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट कह सकते हो या फिर साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो, जो है हमारे पास डेफिनेशंस आई किसकी, साइकोलॉजी की। और डिफरेंट मैंने आपको चीज़ें बताई थी। ठीक है, वीडियो देख लेना। और एक फिर जो एंड में जो मैंने कंक्लूजन आपको बताया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो ये था कि साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। क्योंकि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने अपने तरीके से साइकोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश की थी। तो हम कह सकते हैं साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। ये हमारा कंक्लूजन था एंड द एंड ऑफ द वीडियो सेशन। ठीक है, किसकी साइंस है साइकोलॉजी? वो बिहेवियर की साइंस है। मतलब हम इसमें करते क्या है, हम इसमें बिहेवियर की स्टडी करते हैं। अब साइंस क्यों बोला जा रहा है इसे? साइंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो बिहेवियर की जो हम स्टडी कर रहे हैं वो बड़े साइंटिफिकली तरीके से कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है बिहेवियर का, जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है बिहेवियर का, वो साइंटिफिकली प्रोसेस के तहत हो रहा है। अब किसी चीज़ को अगर हम सिस्टमेटिक ऑब्जर्व करें तो वो साइंस मानी जाती है। ठीक है, आज के इस वीडियो सेशन में क्या खास बात है? तो आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं, अगर साइकोलॉजी एक प्रकार की साइंस है, ध्यान से सुनना, अगर साइकोलॉजी एक प्रकार की साइंस है, व्हाट काइंड ऑफ साइंस इज साइकोलॉजी? मतलब अगर साइकोलॉजी एक प्रकार की साइंस है तो किस तरह की साइंस है ये? आज हम इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं, उनको अंडरलाइन करूंगा और उस पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, साथ में अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना। साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस। हमें ये तो पता चल गया कि साइकोलॉजी एक प्रकार की साइंस है, तो ये किस तरह की साइंस है? तो पहले ही सेंटेंस में आंसर मिल गया, साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस। साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस। अरे ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि व्हाट डज इट मीन। एक्चुअली जब हम ये कहते हैं कि साइकोलॉजी एक प्रकार की पॉजिटिव साइंस है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो देखो पॉजिटिव साइंस क्या होती है, जहां साइंस क्या होती है, जहां पे प्रिंसिपल्स होते हैं, जहां पे लॉज होते हैं, नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वही तो साइंस होती है। ठीक है, जैसे हम साइंस उसमें फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, वहां पे जो नियम बने हुए हैं, जो सिद्धांत बने हुए हैं, वो सारे के सारे टेस्टेड हैं। टेस्टेड मतलब अप्लाइड हैं, पहले टेस्ट किया गया। अब जैसे न्यूटन्स के लॉ ही ले लो आप, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो वो लॉ जो है टेस्टेड हैं।
अब टेस्ट होने के बाद जो है वो अब इतने सारे मतलब सालों के बाद जब वो टेस्ट हो चुके हैं तब हमारे वो सामने हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को टीच करते हैं साइंस में। तो ऐसी साइंस जो टेस्टेड है, ठीक है, अनुमानित है, उसे हम पॉजिटिव साइंस कहते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी है ये एक प्रकार की पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि इसके अंदर भी जो लॉज होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो ऑलरेडी अप्लाइड हैं, पहले से ही अप्लाइड है वो। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो आगे चलते हैं। इट कंसर्न विद द फैक्ट्स एग्जिस्टिंग इन द प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो साइकोलॉजी है बेसिकली वो कौन से फैक्ट्स पे एग्जिस्ट करती है, बेसिकली वो प्रेजेंट पे एग्जिस्ट करती है। पहली बात, साइकोलॉजी एक प्रकार की स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी है? बिहेवियर की स्टडी है। हम किसी बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं एज ए टीचर, एज ए गार्जियन। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर बच्चे का बिहेवियर कैसा है। अगर उस बच्चे का बिहेवियर खराब है तो किसकी वजह से खराब है? एक्चुअली क्वेश्चन मार्क आता है यहाँ पे, किसकी वजह से खराब है? उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, या फिर मेनली तो कंपनी जो है, व्हाट इज कंपनी? कंपनी एक प्रकार का एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ठीक है, उसकी हेरिडिटी प्रॉब्लम है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनैलिटी में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल है, किस हद तक ये दो चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, तो वो जो प्रेजेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, उस चीज़ की स्टडी है। द साइंस ऑफ साइकोलॉजी मेक्स ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रेजेंट बिहेवियर ऑफ द लिविंग बींग्स। और ये बात आपको समझ में? ये एक प्रकार की स्टडी है, साइंटिफिकली स्टडी है। इस प्रकार से हम इसको साइंस कह सकते हैं। इट इज नॉट ए नॉर्मेटिव साइंस। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मेटिव? नॉर्मेटिव का मतलब होता है दोस्तों स्टैंडर्ड, मानक रूप से जो इस विश्व में चलता आ रहा है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है स्टैंडर्ड। अब नॉर्मेटिव साइंस हमारे पास क्या है? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सारी साइंस है। तो उस तरह की साइंस नहीं है ये। तो ये किस तरह की साइंस है बच्चों? ये फिलॉसफी, लॉजिक, एथिक्स के ऊपर बेस्ड वाली साइंस है। ये बिलीफ्स के ऊपर यहाँ पे बात होती है, लॉजिक के ऊपर बात होती है। लॉजिक मतलब तर्क शक्ति। एथिक्स के ऊपर बात होती है, फिलॉसफी के ऊपर बात होती है। तो उस प्रकार की साइंस है ये। मोरल वैल्यूज के ऊपर बात होती है, उस प्रकार की साइंस है ये। थोड़ा सा आगे गलत लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो सही है। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें तो जो दूसरी साइंस है वो किस तरह की साइंस है भाई? वो प्रिंसिपल्स, लॉज वाली साइंस है। वो एक्यूरेट, वो वाली साइंस है जो पुराने सदियों से चलती आ रही है, या यूं कह ले जिसने विश्व को बनाया। वो बायोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की बात कर रहा हूं। बेसिकली वो नॉर्मेटिव साइंस है, आप एक्यूरेट भी कह सकते हो उसे। जो नॉर्मेटिव साइंस होती है वो एक्यूरेट साइंस भी होती है। ठीक है ना? जबकि अगर ये जो साइकोलॉजी की बात करें, है तो ये भी एक प्रकार की साइंस, लेकिन नॉर्मेटिव नहीं है ये, क्योंकि हम यहाँ पे बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। और ये एक्यूरेट भी नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है ये, क्योंकि किसी भी बच्चे के बिहेवियर को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो एक्यूरेट 100% नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट हम नहीं कह सकते कि हमने 100% उस बच्चे के बिहेवियर को करेक्टली स्टडी करा है। समझ में आ रही है आपको बात? तो इसलिए साइकोलॉजी को हम एक प्रकार की साइंस तो कहते हैं, लेकिन ये डेवलपिंग साइंस है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है। बाकी जो साइंस है वो डेवलप हो चुकी है। बात आई समझ में? तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या है दोस्तों? सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस। ये पहला कंक्लूजन है आज के इस वीडियो सेशन का, आप नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया कि साइकोलॉजी इज ए न्यू साइंस। न्यू साइंस है क्योंकि डेवलपिंग हो रही है, इट इज स्टिल डेवलपिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। इट इज ए प्रोग्रेसिव साइंस, क्योंकि डेवलपिंग है तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है।
द न्यू साइकोलॉजिकल डिस्कवरीज टेक इट अहेड टूवर्ड्स प्रोग्रेस एवरी ईयर। अब हर साल में कुछ ना कुछ नई डिस्कवरी होती रहती हैं, तो उसको हम एड ऑन कर देते हैं साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बार बार ये इस बात पे जोर डाला जा रहा है कि साइकोलॉजी होती क्या है। यहाँ पे हम किसी भी लिविंग बीइंग्स का या फिर यूं कह लो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर स्टडी करते हैं, चाहे वो आपका चिल्ड्रन हो या यूं कह लो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो एनिमल हो, हम यहाँ पे बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब आगे पढ़ लो, द अंडरस्टैंड बिहेवियर। टू अंडरस्टैंड बिहेवियर इट इज ए डिफिकल्ट टास्क। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बिहेवियर की स्टडी करते हैं दोस्तों, बिकॉज इट इज़ ए डिफिकल्ट टास्क। किसी भी बिहेवियर को हम एक्यूरेटली 100% इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों ऐसा होता है, व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज बिहेवियर इज ए क्वाइट डायनामिक एंड चेंजेबल। जो बिहेवियर होता है वो धीरे 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 चेंज होता रहता है, वो परमानेंट नहीं होता। इट कीप्स चेंजिंग, इट इज अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, इट इज अनप्रिडिक्टेबल एंड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब जो बिहेवियर है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन लंबे टाइम तक होता है, लेकिन उसके बाद वो कुछ हद तक वो फिर वो चेंज हो जाता है। तो आप कह सकते हो अनप्रिडिक्टेबल है, इट कीप्स चेंजिंग, इट इज डायनामिक, चेंजेबल है। ऑन द कंट्रेरी, जो दूसरी साइंस होती है हमारी, जो नॉर्मेटिव साइंस होती है, वो चेंज नहीं होती, क्योंकि वहां पे अगर हमने एक प्रकार का लॉ बना दिया दैट इज फिक्स्ड, वो फिक्स है। अब न्यूटन के लॉ कितने सदियों पहले बने थे, लेकिन आज भी पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि चेंज होता ही नहीं है उनमें। तो वो उसको आप एक्यूरेट साइंस कह सकते हैं, बट ये साइंस तो है लेकिन एक्यूरेट साइंस नहीं है। किसकी बात हो रही है? साइकोलॉजी की बात हो रही है दोस्तों। अब यहाँ पे इसको हम इसलिए भी साइंस कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंस होता है, सिस्टम के थ्रू होता है, सिस्टमैटिक होता है, इस वजह से इसको हम साइंस कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फैक्ट यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इट इज़ ए पॉजिटिव साइंस, इट इज़ स्टिल डेवलपिंग, और ये प्रोग्रेसिंग है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, और ये पॉजिटिव साइंस है। तो ये कुछ मेन कंक्लूजन आज के सेशन में मैंने निकाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही मतलब समझ में आ गया होगा, अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ नोट्स बना लें अपने। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किसने क्या कहा। ठीक है, तो सबसे, क्योंकि एग्जाम के अंदर यही आने लगा है आजकल। अभी हाल ही में एचटेट का क्वेश्चन पेपर मैंने देखा, कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे, टीजीटी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे किसने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह की जो डेफिनेशंस होती हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की डेफिनेशन को लेके हो, ये नोट्स, क्योंकि नोट्स बनाने से ही समझ में आएंगी। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, किसने क्या कहा, तो वो अगर एक साथ लिखे होंगे तो जब एग्ज़ाम का टाइम होगा तो वहाँ से वो रिवाइज बड़े आराम से कर लिए जाएंगे। ठीक है, नहीं तो एंड में अगर नहीं लिखे होंगे तो फिर जो है उनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले MC डगल की बात करते हैं 1905 में। साइकोलॉजी में बी बेस्ट एंड मोस्ट कंप्रिहेंसिवली डिफाइंड एज द पॉजिटिव साइंस। तो डगल ने क्या कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो पॉजिटिव साइंस होती है ऑफ द कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, पॉजिटिव साइंस का मैं आपको बता चुका हूं। साइकोलॉजी को उन्होंने पॉजिटिव साइंस का टैग दे दिया। ठीक है, व्हाट इज पॉजिटिव साइंस? जो कि अप्लाइड साइंस होती है, जो कि टेस्टेड होती है। उसके बाद सेकंड है आपके WB फिल्सबरी, साइकोलॉजी में बी मोस्ट सेटिस्फैक्टरीली डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने कहा है कि जो साइकोलॉजी है वो एक प्रकार की साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की। बिहेवियर इज टू बी स्टडीड थ्रू कॉन्शियसनेस ऑफ द इंडिविजुअल एंड बाय एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। और बिहेवियर को स्टडी किया जाता है
थ्रू दी एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, कि अगर हम किसी भी बच्चे के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो हम एक्सटर्नल ऑब्जर्वर बनेंगे, बाहरी से उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद JW वॉटसन 1919 में इन्होंने कहा है कि साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, ये मैंने आपको बता दिया है, बड़ी फेमस है JB वॉटसन, और ये एग्जाम में काफ़ी बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। RS वुडवर्थ ने कहा था 1949 में, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। इन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस, एक प्रकार की साइंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज, तरह तरह की एक्टिविटीज उसके एनवायरनमेंट को लेके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ER हिलगर्ड और RC एटकिंसन ने कहा था कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ दैट स्टडी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। इन्होंने भी कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो एक प्रकार की स्टडी है बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की स्टडी है, ठीक है। उसके बाद जेम्स ड्रीवर ने बताया था कि साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस विच स्टडीज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मैन एंड एनिमल्स। बता रही है आपको समझ में। तो कंक्लूजन क्या निकला यहां से दोस्तों, कंक्लूजन को डिस्कस कर लेते हैं कि साइकोलॉजी एक प्रकार की पॉजिटिव साइंस है। इट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर, इट स्टडीज द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ ए मैन, इट स्टडीज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैन एंड हिज एक्टिविटी इन ऑर्डर टू क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने इस वीडियो सेशन में आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो सेशन काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा। अगर बहुत ही अच्छा लगा है, कुछ बेनिफिट इस वीडियो सेशन से मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और इसी तरह के वीडियो सेशन आते रहेंगे टैट्स गुरु चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करोगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा, सबसे पहले वीडियो की रिकमेंडेशन आपको आएगी और सबसे पहले व्यूअर आप बनोगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू।